अवामी मेडिकल स्टोर से ले हैं बेल्ट लगाया हुआ है। बस नहीं खोले नहीं खोले। पहले तो और तरह का होता था। नहीं जब पानी लेके आ गई हूँ दुकान पर, तो बाबा जान लेटे हुए हैं। बाबा जान हाँ जी चलो तो पिलाया मुझे पानी। ठीक हो गया ये काम कर पानी। लिया घर का? हाँ जी सारा चलो कर मैं लिया। पीता हूँ, खुद पी लेता हूँ। ठीक हो गया ध्यान से। मैं भी अभी आई। कि मैंने चारों शावरें खुलवा दी, फ्रंट भी और बैक भी। इसके ना स्प्रिंग वगैरह ख़राब है, कहता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मेरे शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो चलते अपने व्लॉग। कुछ काम मैंने घर का कर लिया, कुछ करने वाला रहता है। इधर से मैंने शेल्फें वगैरह साफ़ कर ली, चूल्हे को भी साफ़ कर लिए, तवाई धो के तो रख दिया। बाकी ये सारा इधर वाला रहता है साफ़ करने वाला। इधर भी साफ़ करूँगी। बर्तन मैंने धो लिए हैं सारे, बर्तनों को भी रखूँगी। तो जो काम होगा आपके साथ सारा शेयर करेंगे। केबिन भी साफ़ किए मैंने, नीचे से बर्तन अच्छी तरह रखे हैं साफ़ करके। 11 जी बजने वाले हैं, तो मैं ट्यूशन से घर आ चुकी हूँ। टाइम देखती हूँ। हाँ जी 11 बजने को बस पड़े हैं अभी ज़्यादा टाइम। तो अभी तो 10 अभी कितने बज गए हैं? 11 मैंने 11 मुझे भूल के कह दिया। अभी तो 10 बज के मुझे तो लगता है 10:30 हो चुके हैं। और क्योंकि मैं 9 बजे ट्यूशन गई थी और 10:30 घर आई हूँ। तो मम्मा जान जी पोछी लगा रही हैं किचन में। हमने सारे घर का तकरीबन काम कर लिया मुकम्मल, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। मम्मा जान पोछी लगा रही हैं और आप जान मम्मा जान जी पोछी लगा रही हैं किचन में। मैंने मम्मा जान को कहा था मम्मा जान जी मैं लगा दूँ। मम्मा आप दूसरे पोछे से फिर क्यों नहीं लगाती? इसके अंदर नहीं जाता। अच्छा हाँ फिर ऐसे अंदर नीचे से गंदा रहता है, इसलिए मैंने ना इसे कभी कभी उससे लगा लेती हूँ, कभी कभी इससे। हाँ जी तो गंदी हुई थी नीचे। आज जो मम्मा का फूल गया है। मुझे किचन सारा साफ किया, बर्तन धोए रखे हैं, दूध लगाया। हाँ जी दूध लिया, पानी लेके आ गई हूँ दुकान पर, तो बाबा जान लेटे हुए हैं। बाबा जान हाँ जी चलो तो पिलाया मुझे पानी। ठीक हो गया ये काम कर लिया पानी। घर का? हाँ जी सारा चलो कर मैं लिया। पीता हूँ, खुद पी लेता हूँ। ठीक हो गया ध्यान से। मैं भी अभी आई हूँ बाबा का पानी लेके। आप ना हाँ जी ऐसा करें, वो ना पैर उठा के अंदर रख दें ठीक हो गया। और वो कुर्सी भी। मैंने ना जाना है, कहाँ? मैंने बेल्ट लेके आना अपना। ठीक हो गया ठीक है। ठीक हो गया। और फिर मैंने ना थोड़ा मोटरसाइकिल का काम करवाना, उसकी ना शाखें मैंने चेंज करवानी। ठीक हो गया जाना है, ठीक हो गया 11 बजने वाले हैं, मैं जाऊँ? कर देती हूँ सारा। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। रख दो उठा के, आगे रखो। आगे वो बेंच रख लोगी? हाँ जी चले वो भी रख दें। और ये फिर बोतल के सारे फिर चलते हैं घर। तो मैंने भी अपने लिए लेना बेल्ट, वो कमर पे बांधने के लिए। तो दूसरा मैंने मोटर के शाखों का काम करवाना है। मेरे ना कज़न है मेरा, उसका बेटा है, वो काम करता है खानपुर में, शाखें वगैरह रिपेयर करता है। अभी गुंजाइश तो नहीं है इसको प्राइडर की शाखें डलवाने की। मुझे तो डॉक्टर ने कहा या तो मोटरसाइकिल चेंज करें अपना, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सवारी मेरे पास यही है, या मोटरसाइकिल है या रक्षा है। इससे मुझे ना उन्हें चलाने में पानी बाहर गिरा नहीं बेटा, नहीं रहने दे पानी रहने। मैंने सख्ती से मना किया कि भाई आपने रक्षा या मोटरसाइकिल नहीं चलाना, परहेज़ करें, 3 महीने रेस्ट करें। इसलिए ना मैं इधर बेंच पे लेटा रहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ अगर कोई गांठ लगा तो इसको ना रक्षे को बेच के ना तो छोटी मोटी गाड़ी ले लें आने जाने के लिए। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा, भाई आप कोशिश करें गाड़ी इस्तेमाल करें, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप रक्षा वगैरह ना चलाएं, मोटरसाइकिल भी ना चलाएं और रक्षा भी ना चलाएं, आपके लिए यही बेहतर है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई गांठ बना तो किसी से बात करूँगा, इसको बेच के कोई गाड़ी वगैरह लूँगा। ये मैंने लिया था 4.5 लाख का।
कापी वगैरह कागज़ वगैरह इसके लिए सेविंग करके 5 लाख में पड़ गया था। पता नहीं कितने का सेल होगा, इतने का तो सेल नहीं होगा जितने का है भाई। इतने की गाड़ी भी नहीं आएगी, 2.5-3 लाख की गाड़ी भी नहीं आएगी, वो भी तकरीबन 8-9 लाख की आएगी अगर कोई नॉर्मल सी गाड़ी भी ले तो। बाकी अल्लाह मालिक है, जैसे होगा। चलें बेटा, ये जूता मेरा, ये पैप भी उठाएं, ये पैप भी उतारें, पाइप। बेंच में थोड़ा अंदर कर दूँ, नहीं तो शटर बंद नहीं होगा। बाबा जान जी है ना मोटरसाइकिल की शाखे का काम कराने जा रहे हैं और बाबा जान ने अपना बेल्ट भी लेना है। सब जा रहे हैं शहर। सही है। बाबा जान जी जा रहे हैं शहर क्योंकि सब शहर जा रहे हैं तो इसने अपने मोटरसाइकिल का काम भी करवाना है, तो इसकी शाखें वगैरह ठीक करवानी है, पता नहीं क्या करवाना है इनको। इसने अपना बेल्ट ही लेके आना, मैंने कहा जाए अपना बेल्ट लेके आई। तो बहुत मुश्किल होता है उठना बैठना, बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, समझ नहीं आई क्या करें। दवाई भी लेके आई हैं तब भी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। काम कौन करे, कहाँ से खाएं और कहाँ से कमाएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही हम कहाँ चले जाएं। बहुत परेशान हो गए हैं, ना कोई काम आ रहा है ना कोई चैनल चल रहा है। गाड़ी भी घर खड़ी हो गई है तो चलानी नहीं है ना अब। बस सब बहन भाई दुआ करे अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करे। नार सब्ज़ी लेने जा रही है, कुछ नहीं पकाने, कहते हमने रोज़ दाल खा के थक गई हूँ। नार सब्ज़ी लेने जा रही है अपने बाबा के साथ। सब्ज़ी मैंने मनाहल को ले दी है, इधर लाइनों पे उतार दी है। दिखा सब्ज़ी, अरबी ली है 1 किलो, 200 रुपये किलो आई है। चले मैं तो सामने खड़ा हूँ, आप जाएं, ठीक है। ट्रेन आ रही है, ध्यान से क्रॉस करनी है ट्रेन। मैं ज़रा चाचा असलम के घर से हो लूँ, काफ़ी दिन हो गए उसका हाल अहवाल नहीं लिया, तो चाचा असलम का हाल अहवाल लेता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ मैं आगे। मैं जी पहुँच चुका हूँ चाचा के घर। ये क्या हो गया, दीवार गिर गई चाचा? चाचा ये दीवार कब गिरी है? ये जी चाचा असलम वालों की ना दीवार गिर गई है, ये ईंटें वगैरह पड़ी हैं, तो बहुत काम ख़राब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कंध कितों डिगी है? दीवार कब गिरी है? की हो गया पता? तबीयत ख़राब हो गई यार। अच्छा, मैं क्या चाचे का पता नहीं किया, मैं कितनी जावा, किन्ने दिन हो गए। आए आए और दीवार फिर बनाई नहीं? ये जी दीवार गिर गई चाचे की, ये भी बनानी है पर अभी तबीयत साथ नहीं दे रही। और आप ठीक है चाची? हो चाचा तबीयत के में ठीक है? चल फिर मैं चल रहा हूँ, मैं काम जाना मैं थोड़ा जा। ये जी क्या चाची ना गूंगी है बेचारी, इशारे करके बता रही है कि इधर से भी गिरने वाली है ये दीवार, ये सारी तोड़ के ना दोबारा बनानी पड़ेगी। चले अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। चलिए ठीक है फिर, बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ ट्रेन गुजर रही है, मैं अब जाऊँ। मैं जी जा रहा हूँ कानपुर, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। ये स्पीड 15 की स्पीड है जी मेरी बस, ये 15-20 पे इसी स्पीड पे आराम से जा रहा हूँ। इसका शाखों का काम भी करवाना है। मैं वैसे ही ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता, बस 10-15-20 की स्पीड में चलाता हूँ मोटरसाइकिल। बेल्ट वगैरह लेना है और भी कुछ घर के लिए सामान लेना है, सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा मैं जाके, आज मौसम कोई ठंडा है, ले आऊँ। ये वाला बेल्ट लिया मैंने जी, ये वाला अवामी मेडिकल स्टोर से। अच्छा मैं जी मकसूद के पास इधर पहुंच गया हूँ, खुलवा लिया मोटरसाइकिल मैंने, खुलवा रहा हूँ इसको। खोलें आप इसको।
नई शाखें तो बहुत महंगी बता रहे हैं, तो कहते हैं इसी को देखते हैं, अगर सेट होती हैं तो अब देखें क्या करता है। अहमद शाह कि मैंने चारों शाखें खुलवा दी, फ्रंट भी और बैक भी। इसके ना स्प्रिंग वगैरह ख़राब है, कहता है ये भी लगेंगे। और देखें क्या बनता है इसका। फ्रंट खुल गया, बैक साइड भी खुल गई है। जी आज हमने बनानी है अरवी। 1 किलो हमारी अरवी है, इनको अच्छी तरह छील लूँ। आलू भी ये है कि सूखी सूखी बनती है तो फिर दोपहर को ही ख़त्म हो जाती है। बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं तो ये कम पड़ जाएगी, तो मैंने कहा आलू डालूँ इसमें। ये आलू है 4, अगर कोई सब्ज़ी वाला आ गया तो फिर मैं और लूँगी, फिर 4 आलू डालूँगी। ये प्याज है, प्याज ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मसाला बनेगा, और कम प्याज डालेंगे तो कम मसाला बनेगा। तो हाँ अभी पकाएंगे, इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई इसको फ्राई करके बनाता है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में फ्राई करके नहीं बनाई, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी फुल रेसिपी शेयर करेंगे। धोएंगे तभी मैं आपको जब ये धोती है ना, ये लेस ज़्यादा होती है, फिर हाथों में खारिश शुरू हो जाती है। मैं शापर ऊपर डाल के ना इसको नमक लगा के अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर मैं इसको धोती हूँ। सब आपके साथ मैं सब रेसिपी शेयर करूँगी। अरवी मैंने छील ली और काट ली है। कोई तो गोल गोल काटता है, मैं ऐसे काटते ऐसे में हमें अच्छी लगती है। गोल गोल साहब कहते मुझे अच्छी नहीं लगती। इसको नमक लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं बाकी मसाले बना लूँगी। अंदर से मुझे टमाटर मिर्चें मिला दें। लहसुन भी अभी मैंने छीलना है, ये पड़ा लहसुन। 2 टमाटर लेके आओ। प्याज भी सारे ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए प्याज भी महंगे हो गए बारिश की वजह से ना, ख़राब हो रहे हैं प्याज, तो महंगे देने लग गए देने लग गए। ये हमारे जी प्याज, हाँ जी, मिर्चें और लहसुन। ये भी हमने चॉप करने हैं। 2 टमाटर है। हाँ जी, ये आधा किलो हमारे आलू है। हाँ जी। इनको भी हम नमक लगाएंगे क्योंकि आलू आजकल मीठे आ रहे हैं, तो इनको मैं नमक लगा के रख दूँगी क्योंकि नमकीन थोड़े से हो जाए। और मैंने अरबी को भी नमक लगाया हुआ था। मैं इसको धो दिए, ये भी धो रहे हैं, इसको भी धोएंगे। अब ये दूध को उबालने के लिए रखा है हमने, और ये मैंने हांडी निकाल दी है। मम्मा इसमें घी डालेगी। अब जी मम्मा जान मैंने गैस ऑन कर दी है। जी मैंने देख के धो लिया। हाँ जी, धो कर मैं इसमें घी डालूंगी। मम्मा वो रखी, मैंने सब कुछ चीज़ें बाहर निकाल के रख दी थी। बताओ ना, मैंने निकाल के रखी। ये घी है हमारा, मजा आने। क्योंकि सूखी सब्जी है, इसमें घी ज़्यादा डलता है थोड़ा सा। हाँ जी, इसलिए है ना चम्मच के साथ नहीं डाले। अब हम इसमें सारे प्याज शामिल कर देंगे, जैसे हमने छीले थे और फिर चॉप किए थे वो सारे प्याज मम्मा ने। रिहान ने चॉप किए, मैं हाँ जी, आलू छील रही तो रिहान ने प्याज चॉप कर दिए। हाँ जी। चल अब जी हम अच्छे तरीके से इसको ना भून लेंगे, बाद में मसाला वगैरह डालेंगे। हमने जी टमाटर मिर्चों का पेस्ट है ना ग्राइंड कर लिया है। हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। हो चुके, अभी नहीं हुए। अभी नहीं हुए, मुझे लगा हो गए। हमारे दूध को भी उबाला आ रहा था, किसी को पता नहीं चला। जी हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम आजान डालेंगे इसमें मिर्च मसाला। माँ भी डाले हाँ जी, पहले 1 चम्मच भर के मिर्च की। ये सुरख मिर्च है। हाँ जी हमारी। और हल्दी थोड़ी सी डालनी है आपने, कम डालते हैं हम हल्दी हांडियों में। हल्दी नहीं कर देते हांडी में, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्दी कर देते हैं। अब इसमें जो हमने, अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैं पेस्ट नहीं डालना वो वाला, अभी नहीं डालना, वो थोड़ी देर बाद डालना है। ये देखो जी, मैंने बस यही मसाले डालते हैं सालन में, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च और नमक हल्दी, बस कोई ज़्यादा मसाले नहीं हम डालते। ना हमारे पास है ना हम सादा सा बस खाना बनाते हैं। सादा खाना बना के वो ही खा लिया। हाँ जी, ये देखिए मिर्ची मैंने डाल ली, इसको भून लिया अच्छी तरह। हाँ जी, अब मैं जो ये पेस्ट बनाया था वो डालूँगी। टमाटर मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया था हमने, वो डाल दिया है। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तब
चमचा चलाएगी हाँ जी तो मैं अरबी धो लूँ। हाँ जी ठीक है, ठीक हो गया। मैं जी आलू भी धो लिए अच्छे तरीके से और अरबी भी धो लिए। मैंने मसाला भी बना लिया है। आज मैं भी मम्मा के साथ हेल्प करा रही हूँ। मम्मा के साथ किचन में आके ना हेल्प करा रही हूँ मम्मा के साथ। गर्मी बहुत है, हाँ जी बहुत गर्मी है। आज तो मेरे भी पसीने छूट रहे हैं। और है ना जैसे ये है ना हमारा मसाला तैयार हो चुका है अम्मा। ये बेटा भी नहीं तैयार हुआ मसाला। जब अच्छी तरह ये घी छोड़ दे ना मसाला, जो समझो कि तैयार हो गया। जब तक अच्छी तरह से घी नहीं छोड़ा, मसाला अच्छा बना हो ना तो सालन अच्छा बनता है। हाँ जी सब कुछ मसाले के दारोमदार पे होता है। जब आपका मसाला अच्छा नहीं बनेगा तो आपका सालन भी अच्छा नहीं बनेगा। हाँ जी कल मैंने हांडी बनानी है अम्मा, ठीक है? अच्छा बेटा, क्योंकि मुझे ना मैं छोटी तो हूँ पर मैं भी सारी चीज़ें सीख रही हूँ। बड़ी होकर कौन सिखाने वाला होगा? माँ ही तो है जो उनसे सिखाती है हमें चीज़ें। मम्मा जान बीच में डालेंगी जी अरबी। ये देखिए मसाला वो अच्छी तरह भुन गया है हाँ जी तो मैं इसमें अरबी डालूंगी। इसमें घी भी छोड़ दिया है हाँ जी, और मम्मा जान ने अरबी डाल दी। मम्मा आलू कब डालेंगे? अभी नहीं डालूंगी। जब तक मैं अरबी ना उस वक्त तक भूनूंगी जब तक अरबी ना अच्छी तरह भुन जाए और घी ना छोड़ दूँ। हाँ जी तो ये घी छोड़ देगी ना, फिर मैं इसमें आलू डाल के इसको दम पे लगा दूँगी। हाँ जी तो फिर हमारी अरबी गल जाएगी। हाँ जी इसको जब तक चमचा हिलाते रहे, जब तक ये अच्छी तरह भुन ना जाए, घी ना छोड़ दे। बस इसका यही है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो फ्राई वाई करके मैंने कभी नहीं बनाई, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ जी हमें ऐसे ही बहुत मज़ेदार तो लगती ऐसे है। बहुत मज़ेदार बनती है। एक तो नमक मिर्च इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, हाँ तो जी फिर मज़ेदार भी बनती है। ऐसे घी ज़्यादा भी नहीं होता। हाँ जी तो इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी, 15-20 मिनट भूनूंगी इसको। हाँ जी फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। ठीक हो गया। हमारी ये अरबी अच्छी तरीके से वो घी छोड़ गई है। भून दी है, ये देखिए हाँ जी घी छोड़ दी अच्छी तरह से। मम्मा घी छोड़ना क्या होता है? जब जो चीज़ भुन जाती है ना, तो ये देखिए घी छोड़ देती है। अच्छा इतना है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है। ठीक हो गया। इसकी आँच में हल्की कर दूँगी बिल्कुल। हाँ जी इसमें डालूंगी आलू। ये आलू है, आलू डाल दिए हमने इसमें। अब मम्मा अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद दम पर लगा देंगे। हाँ जी पता नहीं चल रहा कौन से अरबी है कौन से आलू है। 10 मिनट के बाद ना ये मैं दम पे, सूखी सब्जी है ना, फिर बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा खाते हैं। मेरे बच्चे वैसे ही शौक से, अरबी शौक से खाते हैं। हाँ जी बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर 3 वक्त से मैं खाना होता है, सुबह दोपहर शाम। हाँ तो जी इसलिए फिर मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ सालन। हाफिज़ साहब को भी शाम को रोटी देनी होती है। शाम को हाफिज़ साहब को भी रोटी देनी होती है इसलिए। फिर बच्चे भी माशाल्लाह शौक से खाते हैं अरबी, इसलिए भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ। हाँ जी और मैंने मम्मा को आटा दे दिया। मम्मा जाना आटा गूंदेगी। रोटी एक खाता है, कोई रोटी 2 खाता है, तो इसलिए आटा भी नहीं गूंदा हुआ था। तो मम्मा जान ने कहा मुझे बेटा मुझे आटा निकाल दे। मैंने मम्मा जान को आटा निकाल दिया और पानी भी ठंडा ले आई हूँ। आटा को इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। हाँ जी अब इसको दम पर लगाने लगे हाँ जी, इसको मिक्स और कर दिया। रहीम हमारी दम पर ये लग गई है ना अम्मा? हाँ जी। और आज भी हमने हल्की बिल्कुल हल्की कर दी है। मम्मा जान यहाँ गूंदेंगी आटा, पीछे मम्मा जान ने पानी डाल दिया। तो ये देखो ऐसे आटा गूंथते हैं। अच्छा आप सारे अपने हाथ गंदे कर लेते हैं। मैं 2 हाथों से गूंथती हूँ, मुझसे नहीं एक हाथ से गूंदा होता, क्योंकि वो जो सा एक हाथ होता है ना वो मुझसे नहीं संभाला जाता। जान जी रोटी बना रही हैं। अब मैंने अम्मा जान को सब सामान रोटियों को बनाने का भी सामान दे दिया। मैं ये छोटा भी रंग बनाया आज। खुद ही बनाऊँ, गर्मी बहुत है। हैं थोड़ा सा पानी पिला। ठीक हो गया। ये अम्मा जान को पानी पिलाऊंगी। गिलास कहाँ गया? गिलास में यहाँ रखा था, आप खुद भूल गई। हमारी जी अरबी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम प्लेटों में डालेंगे। मैंने जी और रहीम मैं जी डालूँ जो से हमने बनाई थी सब्ज़ी, तो वो अब मैं प्लेटों में डाल रही हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारी बनी है। आज मैंने बनाया है सालन। मैंने मम्मा के साथ हेल्प कराई है। अब देखते हैं कैसे की बननी है। तो माशाल्लाह जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो
तो पापा जान गए हुए हैं खानपुर, तो कुछ काम है उधर गए हुए हैं, हमें बता कर नहीं गए, हम ट्यूशन गए हुए थे तो बाबा जान चले गए, तो अब पढ़ के खाने का टाइम है, बाबा जान नहीं है। हाँ जी, और मैं अभी लेके आई थी तो चौक से। तुम अकेली? नहीं, पापा मेरे साथ गए थे, पापा ने लाइनों पर उतार दिया था। तो मैंने और मम्मा के हम दोनों ने हाथ अम्मा कैसे कहते हैं, क्या रंग में हाथ गली क्या रही है? दोनों ने मिलकर बनाई है, मैंने और मम्मा जान ने। अब देखते हैं कैसी बनी है आज। ये रोटी देख पता चल जाता है कैसे बनी है। हाँ जी, ये ले लें रोटी, ये ले बड़ा सारा। ये आप दोनों का है। नहीं 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 नहीं, ये आप ले। इसमें थोड़ा सा आप ही को भी देना है। हम आप दोनों का हम फोन किया था मैंने साहब को, मैंने कहा आप नहीं दे रहे, कहते मुझे अभी काफ़ी देर लग जाएगी तो बच्चों को खाना दे दे, ये खा ली, सबने नमाज़ पढ़ ली, अभी मैंने पढ़नी है क्योंकि बोले बच्चे खाना खा ले तो फिर नमाज़ पढ़ती है। मैंने पढ़ लिया। नाज ने भी पढ़ ली, सबने पढ़ लिया कि मैं रहती हूँ नमाज़ पढ़ने में, खाना खाएंगे मजदूर नहीं है। चलो आप भी आ जाओ। मैं जब जा रहा हूँ वापस घर, टाइम 2 बज चुके हैं, मुझे तो काफ़ी देर हो गई है, मेरा दवाई खाने का भी टाइम हो गया, मेरे साथ मैं घर जा रहा हूँ। हाँ जी आ गए, ले आए बेल्ट लगाया हुआ है, बस नहीं खोले नहीं खोले। पहले तो और तरह का होता था, नहीं जब मैं अच्छा जी औरतों के लिए और मर्दों के लिए हो। ये कितने का है? 1050 1050 रुपये का है। 1050 रुपये का। वो आपके प्याज भी आ गए। हाँ जी प्याज आज नहीं थे, 2-3 थे, मैंने सालन में जो डाल लिए हैं। टमाटर मिर्चें भी नहीं थी, मैंने कहा आप जब जा रहे तो रहे हैं तो फिर ये ना ये प्याज लेके आए हैं, नींबू है, टमाटर है, मिर्चें हैं मेरे बच्चों के लिए। आलू बुखारा है क्या इसको बोलते हैं? आलू बुखारा ऐसा होता है, वो बड़े बड़े नहीं होते? बड़े बड़े मैंने नहीं ले, बड़े लेने की फुर्सत नहीं थी, मैंने तो बच्चे जब से शुरू है बच्चे मांग रहे थे। हाँ जी खाए नहीं था ये बच्चे। बस 200 रुपये किलो थे, फिर मैंने ले लिए। अच्छा बड़े कितने थे? बड़े तो थे 200 रुपये पाव। इतने महंगे, वो अमीरों के खाने वाले हैं। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पापा को तकिया लग दे, रोटी खानी है। मुझे थोड़ी देर ना आराम करने से करता हूँ। अच्छा 3 तो बज गए हैं। फिर क्या होती है बात।